आप सभी को जय मसीह की। आज की आत्मिक विचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आगे जाने से पहले मेरे साथ निकालेंगे कुलुसियों की पत्री उसके 3 अध्याय 16 आयत को हम पढ़ते हैं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। परमेश्वर के वचन में हमको ये उत्साहित किया जाता है कि हम जो है परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए, और आखिरी में लिखा हुआ है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जो अवसर आपने हमको दिया है ताकि हम प्रभु आपके साथ आपकी नाम को ऊंचा उठा सके। परमेश्वर पिता प्रभु तू स्तुति की योग्य है, महिमा की योग्य है। पिता परमेश्वर, जितने लोग इस सभा में जुड़े हैं और आराधना को कर रहे हैं परमेश्वर, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूँ। मदद कर ताकि हम तेरी आत्मा सच्चाई के साथ तेरी आराधना कर सके। धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। हो मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूं। आइए मिलके गाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। ओ तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। हो मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। आइए मिलके गाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया।
जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करता रहूंगा, ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये समय सूचनाओं का है और इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकरा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च निमका में सेवा करते हैं। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर शामिल हो। हर रविवार सुबह 11 बजे ऑनलाइन के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया भवन नहीं जा पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आत्मिक विचारों का आनंद उठा सकते हैं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में आराधना सभा होती है। आप जरूर आएं। यदि आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना दल मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो जरूर हमसे संपर्क करें, जिससे हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। और आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अपने प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं या फिर अपने क्षेत्र पासवान से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र पासवानों से संपर्क करें। ये समय भेंट और दशमांश का है, तो आइए हम अपने जीवन को तैयार करते हैं। परमेश्वर के वचन से देखते हैं। 2 कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय 6 और 7 में ऐसे लिखा हुआ है, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको उत्साहित करता है। जब हम भेंट और दशमांश को देते हैं, हम किसी दबाव से नहीं, ना डर से दें, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा है।
और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अनुसार हम दशमांश को देते हैं, और यहाँ पे लिखा है कि हम हर्ष से देते हैं। हर्ष से देने वालों से परमेश्वर और भी आशीष को देता है। तो आइए अपने जीवन को तैयार करते हैं, जैसे हम भेंट और दशमांश को परमेश्वर के राज्य के लिए हम देते हैं। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो आप हमको आशीष को देते हैं, और आशीष का करता तू ही है प्रभु, तू ही आशीष को बारिश करता है। परमेश्वर पिता, इस समय जो भेंट और दशमांश को हम बो रहे हैं परमेश्वर, तेरे लोग भेंट और दशमांश को दे रहे हैं प्रभु, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए उन सभी के लिए दुआ करता हूँ। उनके जीवन में तो आशीष को दे, 30 गुना 100 गुना, और प्रभु आशीष को इनके जीवन में तू देने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ उनके जॉब में जो भी काम करते हैं उनके कामों में तो आशीष को दे। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसा कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 3 पद में, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये वादा नहीं करता है कि तुम बीमार नहीं पड़ोगे। परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं बताता है कि तुम्हारे जीवन में बीमारी नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि वो हमें हर रोगों से चंगा करने का वादा किया है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन हमें ये समझाता और बताता है कि वो हर एक बीमारी से, हर एक रोगों से उसने चंगा करने का वादा किया है, तो चाहे अगर हमारे जीवन में परेशानी आए, चाहे हमारे जीवन में बीमारी आए, तो उसने जो वादा किया है कि मैं तुम्हें हर एक रोगों से चंगा करूंगा, तो मेरे प्रियो वो चंगा करने वाला है। वो हमारे जीवन से हर एक बीमारी को चंगा करेगा, चाहे हमारे जीवन में छोटी बड़ी बीमारी क्यों ना हो। उस परमेश्वर के लिए वो छोटी और बड़ी बीमारी कोई मायने मतलब नहीं रखता है, उसके लिए सब बराबर है। इसलिए वो कर सकता है क्योंकि वो चंगा करने वाला है। उसने जो वायदा किया है उस वायदे को वो पूरा करता है। हो सकता है हम इंसान होने के नाते जब हम किसी को वादा करते हैं तो हम उस वादे पे खरे नहीं उतरते हैं, हम उस वादे पे पूरा नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो उसने वादा किया है वो उस पे विश्वास योग्य रहता है, वो उस पे विश्वास योग्य है। इसलिए जब उसने वादा किया है कि मैं तुझे हर एक रोगों से चंगा करूंगा, तो वो हमारी हर एक रोगों को वो चंगा करेगा। उसने अपने वचन में कहा है, मैं तुम्हारी हर एक आंसू को पोंछ डालूंगा। मेरे प्रियो, हो सकता है कई बार हम निराशा में जाकर हमारे जीवन में परेशानी आती है, हम रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। उसने कहा, मैं तुम्हारे आंखों से हर एक आंसू को पोंछ डालूंगा। उसने हर एक आंसू को पोंछ डालने का वादा किया है। उसने ये वादा नहीं किया है कि तुम अपने जीवन में रोगे नहीं, लेकिन उसने हमारे आंखों से हर एक आंसू को पोंछने का वादा किया है, और उसने हमारे जीवन में हर एक घटी कमी को पूरा करने का वादा किया है। उसने अपने वचन में कहा, मैं हर एक जरूरतों को पूरी करूंगा। उसने ये वादा नहीं किया है कि तुम्हारे जीवन में घटी कमी नहीं होगी, लेकिन उसने ये वादा किया है कि हमारे जीवन से हर एक घटी कमी को पूरी करने का वादा किया है। इसलिए जब हम घटी कमी में होते हैं तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने जो वादा किया है हर एक जरूरत और हर एक आवश्यकताओं को पूरी करने का वादा किया है। उसने हर एक आंसू को पोंछने का वादा किया है, और उसने हर एक बीमारी को चंगा करने का वादा किया है। तो मेरे प्रियो, जब हम परेशान होते हैं, जब हमारे जीवन में बीमारी आती है, जब हमारे जीवन में घटी कमी आती है, तो हमें किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके वादे पे हमें बने रहना है। उसके वादे को हमें स्मरण करना है, क्योंकि उसने हर एक बीमारी को, हर एक घटी कमी को और हर एक आंसू को पोंछने का और घटी कमी को पूरी करने का और हर एक बीमारी को चंगा करने का वादा किया है। हम वचन में एक घटना देखते हैं, जब सिलास और पौलुस उस जेल के अंदर में थे, बंदीगिरी के अंदर में थे, उनके पैरों को बांधा गया था और वे परेशानी को देख नहीं रहे थे, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना की। और जब हम वचन में देखते हैं, वचन हमें बताता है
और बाइबल हमें बताता है जब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, जब वे प्रार्थना कर रहे थे, मेरे प्रियो, वहां भूकंप आने लगा, वहां की नींव हिलने लगी और उनका जो बंधन था, रस्सी से बांधा गया था, जो लकड़ी में उनको बांध दिया गया था, वचन स्पष्ट बताता है कि उनके सारे बंधन खुल गए और जितने भी बंद दरवाजे थे, सारे बंद दरवाजे खुल गए। मेरे प्रियो, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हमारे जीवन में घटी कमी आती है, जिस तरह से सिलास और पौलुस, वे लोग परेशान थे, वे बंधन में जकड़े हुए थे, उनको रस्सी से बांधा गया था। ऐसी कठिन परिस्थिति में उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। आज हमें भी जरूरत है कि हम घटी कमी के समय में प्रभु से प्रार्थना करें, बीमारी के समय में हम प्रभु से प्रार्थना करें। हाँ, जब हमारे जीवन में परेशानी आता है, ऐसे समय में हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमारे जीवन से हर एक आंसू को पहुंचेगा, हर एक उन बंद दरवाजे को वो खोलेगा, हमारे हर एक उन बंधन को वो तोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके वायदे को स्मरण करें और उस प्रभु से प्रार्थना करें। जिस तरह से सिलास और पौलुस ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु की आराधना की, उनके सारे बंधन खुल गए, उनके सारे बंद दरवाजे खुल गए। आज मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हमारे सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, हमारे सारे बंधन खुल जाएंगे, क्योंकि उसने वादा किया है हमारे जीवन से हर एक बीमारी को दूर करने का। उसने वादा किया है हमारे जीवन से हर एक घटी कमी को पूरी करने का। उसने वादा किया है हमारे जीवन से हर एक आंसू को पोंछ डालने का। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरे प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर कोई बीमार है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर कोई घटी कमी में है प्रभु, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर कोई परेशान है, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर कोई चिंतित है प्रभु, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं प्रभु, जिस तरह से तूने सिलास और पौलुस के जीवन में काम किया प्रभु, वे लोग बंधन में जकड़े हुए थे प्रभु, वे लोग काठ में ठोके गए थे प्रभु जी, बांधे गए थे महान सामर्थी परमेश्वर। जब उन्होंने प्रार्थना की, उनके सारे बंधन को तूने खोल दिया प्रभु। जब उन्होंने आराधना की प्रभु, उनके सारे बंद दरवाजे खुल गए प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरह से तूने सिलास और पौलुस के जीवन में काम किया प्रभु, आप अपने लोगों के जीवन में काम कर। हर एक घटी कमी को प्रभु तू पूरा कर, हर एक आंसू को पोंछ प्रभु, हर एक बीमारी को प्रभु तेरे प्रिय लोगों के जीवन से दूर कर, और आपकी आशीष और सामर्थ तेरे प्रिय लोगों के जीवन में, तेरे प्रिय लोगों के परिवार में होने पाए प्रभु। हर एक बातों को और हर एक लोगों को प्रभु तेरे वश और अधिकार में करते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।